सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक वो बदहवास हो चुका है। उसे यकीन नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अमन मुआहदे पर राज़ी हो चुका है। वो बार बार अपने करीबी साथियों से पूछ रहा है कि इस अमन मुआहदे पर अमल दरामद कैसे रोका जाएगा, लेकिन उसके साथियों के पास भी कोई जवाब नहीं। इस बदहवास शख्स का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जो इसराइल का वज़ीर आज़म है। 15 जून को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान में अमन मुआहदे का ऐलान किया तो नेतन्याहू के सर पर आसमान टूट पड़ा। उसने 28 फरवरी को ट्रंप के साथ मिलकर ईरान पर जो हमला किया था, उसका मकसद सिर्फ ईरान में रिजीम चेंज नहीं था, बल्कि असल मकसद ईरान को टुकड़े टुकड़े करना और ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को यकीनी बनाना था। नेतन्याहू का ख्याल था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान कागज के टुकड़ों की तरह बिखर जाएगा, लेकिन उसके सब अंदाजे गलत साबित हुए। खामनेई की शहादत ने ईरान को मुत्तहिद कर दिया। इस जंग के बायस आबनाए हुर्मस की बंदिश ने एक आलमी माशी बहरान पैदा कर दिया और ये वो मौका था जब ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ। ट्रंप ने इस जंग से निकलने के लिए पाकिस्तान की मदद हासिल की। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका में सीज फायर के लिए कोशिशें शुरू की। पाकिस्तान को सीज फायर कराने में कामयाबी इसलिए मिली कि पाकिस्तान में अब अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं, इसलिए ईरान ने पाकिस्तान को बतौर सालिस कबूल कर लिया। अप्रैल में सीज फायर हुआ और जून में अमन मुआहदे का ऐलान हुआ। कोई माने या न माने, ये अमन मुआहदा दरअसल इसराइल की शिकस्त का ऐलान है। ये इसराइल की जंगी शिकस्त नहीं, बल्कि नेतन्याहू की सियासी मौत का भी परवाना है। अक्टूबर 2026 में इसराइल में आम इंतखाबात होने वाले हैं। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग से पहले इसराइल में बहुत मकबूल था, लेकिन ये जंग इसराइल के लिए माशी तबाही का बाइस बनी और इसीलिए अब नेतन्याहू इंतहाई गैर मकबूल हो चुका है। मौसूफ के लिए सबसे बड़ा दचका अमेरिका और यूरोप में इसराइल के लिए हिमायत का कम हो जाना है। ट्रंप की कोशिश है कि नेतन्याहू अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की हिमायत पर आमादा हो जाए, लेकिन इस मुआहदे में लेबनान से इसराइली फौज के इनखला की शिक भी शामिल है। नेतन्याहू की आमादगी के बगैर इस मुआहदे पर अमल दरामद बहुत मुश्किल है। इस अमन मुआहदे के ऐलान पर सारी दुनिया खुश थी, सिर्फ दो अफराद परेशान थे, एक नेतन्याहू और दूसरे नरेंद्र मोदी। नेतन्याहू को बड़ा ज़हनी दचका उस वक्त लगा जब मोदी ने भी अमेरिका और ईरान में अमन मुआहदे का खैर मकदम कर दिया। मोदी ने अपने बयान में पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन मौसूफ का गोल मोल बयान दरअसल पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ था। अब नेतन्याहू के पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो खुले दिल से इस अमन मुआहदे को तस्लीम करे और अमन मुआहदे के जरिए इसराइल के लिए ज्यादा से ज्यादा फवाइद हासिल कर ले। दूसरा रास्ता ये है कि वो हमेशा की तरह जबानी कलामी अमन मुआहदे को तस्लीम कर ले, लेकिन अमली तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी करते रहें। अगर नेतन्याहू के माजी को सामने रखा जाए तो खदशा है कि वो दूसरे रास्ते पर चलेंगे। नेतन्याहू का ये कहना बिल्कुल गलत है कि इन्हें अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की तफसीलात का इल्म नहीं है। ट्रंप ने उन्हें अमन मुआहदे से लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा, लेकिन वो इसका एतराफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से अप्रैल में सीज फायर का ऐलान हुआ तो उस वक्त भी इसमें लेबनान शामिल था। जून में अमन मुआहदे के ऐलान में भी लेबनान शामिल था। इसीलिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद अमेरिका में इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात का एहतमाम किया गया। 3 जून को लेबनान, इसराइल और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में सीज फायर पर आमादगी जाहिर की। नेतन्याहू ने इस मुश्तरका ऐलान के बाद भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। इसराइल की ये पुरानी रिवायत है। इसराइल आलमी दबाव पर कई दफा सीज फायर मान चुका है, लेकिन कभी अमल दरामद नहीं करता। 1996 में अमेरिका ने लेबनान और इसराइल में सीज फायर करवाया। इसराइल ने इसकी बार बार खिलाफ वर्जी की। 2006 में लेबनान इसराइल जंग को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के जरिए बंद करवाया गया, लेकिन इसराइल ने इसकी परवाह नहीं की। 2024 में एक दफ़ा फिर इसराइल ने लेबनान पर हमला किया। इस मरतबा अमेरिका और फ्रांस ने सीज फायर करवाया। इस सीज फायर को भी इसराइल ने बार बार तोड़ा। खदशा है कि अगर 2026 में इसराइल मान भी जाए तो सीज फायर को कायम नहीं रखेगा। एक तरफ इसराइल का कौमी मफाद है, दूसरी तरफ नेतन्याहू का ज़ाती मफाद है। वो ईरान के हाथों शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान में एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत
किए गए हैं। अब 60 दिन बहुत अहम होंगे। इन 60 दिनों में एक जामे मुआहदे के लिए अमेरिका और ईरान में मजीद मुज़ाकरात होंगे। ये मुज़ाकरात आसान नहीं होंगे। इन मुज़ाकरात में बार बार लेबनान की सूरत हाल रुकावट बन सकती है, क्योंकि ईरान ने वाज़े कर दिया है कि उसके लिए लेबनान से इसराइली फौज की वापसी बहुत अहम है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले और बादज़ां इसराइल की तरफ से लेबनान में फौजी ताकत के इस्तेमाल में दुनिया के लिए एक सबक है। ईरान के खिलाफ एक सुपर पावर की जंग और लेबनान के खिलाफ इसराइल की जंग के नताइज ने साबित किया कि आज के दौर में मिलिट्री पावर हर मसले का हल नहीं है। पेचीदा से पेचीदा तनाज़ात भी सियासी व सफारती मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान का सफारती किरदार एक नई मिसाल है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का निगहबान बनकर सामने आया है, लेकिन पाकिस्तान को अभी बहुत से चैलेंजेस का सामना रहेगा। ईरान पर सिर्फ अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई, यूरोपीय ममालिक ने भी ईरान पर पाबंदी लगा रखी है। इन पाबंदियों का फौरी खात्मा नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन ईरान से अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा करेगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी में चीन का किरदार बहुत अहम रहा है। चीन और रूस के अलावा तुर्की, कतर और सऊदी अरब चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में मफाहमत के लिए अहम किरदार अदा किया है, उसी तरह अपने हमसाय अफगानिस्तान के साथ भी मफाहमत का रास्ता निकाले। पाकिस्तान के पॉलिसी साज अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को भारत की प्रॉक्सी समझते हैं। मेरी इत्तला ये है कि ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि पाकिस्तान और भारत भी आपस में बातचीत शुरू करें। पाकिस्तान और भारत में मुस्तकिल अमन अमेरिका के बड़े तिजारती इदारों और सरमायाकारों की ज़रूरत बन चुका है, और इस सिलसिले में मसले कश्मीर के हल के लिए भी अमेरिका कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार है। लेबनान में बदअमनी इसराइल की ज़रूरत है, पाकिस्तान में बदअमनी भारत की ज़रूरत है। ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत आलमी अमन के लिए मुस्तकिल खतरा है। आने वाले दिनों में नेतन्याहू अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए सदर ट्रंप के खिलाफ कोई नया पिंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं। कोई नया स्कैंडल आलमी मीडिया की हेडलाइंस बन सकता है, और अगर ट्रंप सियासी मुश्किलात का शिकार हो गए तो अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा नई मुश्किलात से दो चार हो सकता है। नेतन्याहू खुद तो डूबा है, साथ अपने पुराने सनम को भी ले डूबेगा। अमेरिका में रिजीम चेंज ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए नई मुश्किलात ला सकती है।